हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सपोर्ट मैट यूट्यूब चैनल। आज हम आपको एक्सरसाइज नंबर 5.1 के क्वेश्चन नंबर 31 और क्वेश्चन 32 को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, ये इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, तो वीडियो को अंत तक देखिए और अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों। तो चलिए बिना देरी करते हुए क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में दिया गया दर्शाइए कि फंक्शन दे रखा है। यहाँ पे बच्चों फंक्शन दे रखा है हमारे पास 32 क्वेश्चन करेंगे। फंक्शन की जो वैल्यू दे रखी है वो एफ एक्स इजिकल टू हमारे पास कोस एक्स स्क्वायर है। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर है हमारे पास ये द्वारा परिभाषित फलन एक संतत फलन है। तो इसको दिखाना है कि ये संतत फलन है या नहीं है। किस तरह से इसको सोल्व करना है, तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं। ठीक है, इसको मानना क्या होगा, यहाँ से कोस एक्स, यहाँ पे माना हमने, माना यहाँ से जी एक्स, दो कंडीशनों में इसको फाट लिया है, यानी कि कोस एक्स मान लिया हमने ये। ठीक है, जी एक्स हमने कितना मान लिया, कोस एक्स इसको मान लिया है। और यहाँ से जो दूसरा वाला फंक्शन है यानी कि एक्स स्क्वायर, इसको हम मान लेंगे एच एक्स स्क्वायर। एच एक्स की जो वैल्यू है वो कितना है, एक्स स्क्वायर है। ठीक है, अब हम इसको एक एक करके सोल्व करेंगे। किस प्रकार से करना तो देखना है, देखिए यहाँ से फंक्शन ऑफ एफ एक्स की जो वैल्यू है हमारे पास वो क्या होगा, जी एच एक्स। इसको इस तरह के फंक्शन अगर बनता है तो इस तरह के फंक्शन को हम क्या कहते हैं, एक संयुक्त फंक्शन है। क्या है, संयुक्त फलन है। क्या बच्चों, ऐसा संयुक्त फलन है। ठीक है, इस तरह से हमने इसको सेट कर लिया। अब एक एक करके हमको सोल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास कितना है, जी एक्स है। कितना है ऐसे बच्चों, जी एक्स यानी कि कितना है, कोस एक्स है। कोस एक्स को निकालने के हमने हम फंक्शन मान लिया है। मान लेंगे एक्स की जो वैल्यू है हमारे पास कितना है, कांस्टेंट यानी के पर निकालना है कि संतत है या नहीं है। तो देखिए यहाँ पे हम फंक्शन जी एक्स फंक्शन यानी कि जी एक्स की वैल्यू निकालेंगे। जब यहाँ से हम जी के यानी कि एक्स की जगह हम कितना रखेंगे बच्चों, के रखेंगे, तो यहाँ से हमारे पास कोस के आ जाएगा। ठीक है, फंक्शन जो हमारा है जी के वो आ गया हमारे पास कोस एक्स। इसी प्रकार से हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो यहाँ से बच्चों हम क्या करेंगे, लिमिट लिखेंगे और लिमिट लिखेंगे एक्स टेंडिंग टू के निगेटिव। और कितना है हमारे पास, जी एक्स पे काम कर रहे हैं, तो यहाँ से हमारे पास लिमिट आएगा एक्स टेंडिंग टू के निगेटिव यानी कि कोस एक्स। जब हम एक्स कोस एक्स में लिमिट रखेंगे तो यहाँ से ही बच्चों बन जाएगा कोस के की वैल्यू आ जाएगा, के कोस के आ जाएगा। इसी प्रकार से राइट हैंड लिमिट पे काम करेंगे। राइट हैंड लिमिट लिखेंगे, यहाँ से लिमिट है हमारे पास तो जी एक्स है, इसमें जो हम लेंगे एक्स टेंडिंग टू के पॉजिटिव करके लेते हैं, आपको पता है के पॉजिटिव करके लिया। यहाँ से हम लेंगे लिमिट बच्चों और एक्स टेंडिंग टू के पॉजिटिव में लेंगे, यानी पे कोस एक्स आ जाएगा। जब लिमिट रखेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, कोस के आ जाएगा। यानी कि फंक्शन ऑफ यानी कि जी के की जी एक्स की जो वैल्यू हमारे पास कितनी है, वो भी हमारे पास के कोस के है। और यहाँ से लेफ्ट हैंड लिमिट भी हमारे पास कोस के है, राइट हैंड लिमिट भी हमारे पास कोस के है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि दिया गया जो फलन है कोस एक्स वो एक्स बराबर के लिए संतत है। ठीक है, तो यहाँ हम लिख देंगे अतः एक्स बराबर के पर जी एक्स कितना है, संतत है। कितना है बच्चों, यहाँ से जी एक्स हमारे पास क्या है, संतत है। अब इसी प्रकार आप किस पे काम करेंगे, यहाँ पे काम करेंगे। एच एक्स इजिकल टू कितना हमारे पास, एक्स स्क्वायर है। यहाँ पे भी हमने x बराबर के लिया है, तो यहाँ पे भी हम x बराबर कितना लेंगे बच्चों, के लेंगे। तो पहले हम क्या निकालेंगे, एच एक्स की वैल्यू निकालेंगे, फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे फलन है हमारे पास h, यहाँ पहले हम लिमिट के रख देंगे, तो यहाँ से कितना आ जाएगा बच्चों, के स्क्वायर आ जाएगा। राइट, अब इसी प्रकार से हमने निकालना है लेफ्ट हैंड लिमिट काम पे, इस पे काम करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास लिमिट आएगा और यहाँ से आएगा एच एक्स आ जाएगा और लिमिट जो आएगी हमारे पास एक्स टेंडिंग टू के निगेटिव पर क्या आएगा। यहाँ पे हमारे पास लिमिट है और यहाँ एक्स टेंडिंग टू के निगेटिव पर क्या आएगा, तो यहाँ से लिमिट जो वैल्यू है हमारे पास एक्स स्क्वायर है यानी कि के स्क्वायर यहाँ पे भी आ जाएगा। अब आगे पहुँचे तो हमारे पास राइट हैंड लिमिट पे काम करेंगे बच्चों। राइट हैंड लिमिट हमारे पास कितनी होती है, लेफ्ट लिमिट है,
लिमिट x टेंडिंग टू के पॉजिटिव करके लेंगे और यहाँ से जी एक्स की जो वैल्यू है जब लिमिट रखेंगे यहाँ पे तो हमारे पास आ जाएगा लिमिट में x टेंडिंग टू के पॉजिटिव, यहाँ से भी एक्स स्क्वायर है यानी कि के स्क्वायर यहाँ पे भी आ जाएगा। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पे फंक्शन जो वैल्यू यानी कि फलन जो है हमारे पास एच के की जो वैल्यू है यानी कि एच एक्स की जो वैल्यू हमारे पास क्या आई है, लेफ्ट हैंड लिमिट भी हमारे पास कितनी आई है, के स्क्वायर आई है। इसी प्रकार राइट हैंड लिमिट भी हमारे पास क्या आई है, के स्क्वायर ही आया है। ओके, आप समझ गए होंगे कि ये दिया गया फंक्शन, तो यहाँ पर लिख देंगे अतः x बराबर k पर कितना है, एच एक्स संतत है। ठीक है, एच एक्स हमारे पास क्या है, संतत है। अब इसमें करना क्या होगा, यानी कि हमने क्या मान निकाला था, जी एक्स को हमने कोस एक्स माना था, एच एक्स को हमने एक्स स्क्वायर माना था। तो इस तरह के जो फंक्शन बनता है वो उसे बोलते हैं संयुक्त फलन। जब मैंने दोनों फलनों को संतत सिद्ध कर दिया है तो हम कह सकते हैं इससे स्पष्ट होता है या है, ठीक है, होता है कि फंक्शन ऑफ x बराबर कितना, कोस x का होल वर्ग एक संतत फलन है, संतत फलन है। ओके बच्चों, इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया। चलिए 32 क्वेश्चन है हमारा। 32 क्वेश्चन क्या दर्शाइए कि फंक्शन दे रखा है, यहाँ पे भी क्या दे रखा है, फंक्शन दे रखा है। क्या फंक्शन है, 32 लिखेंगे। फंक्शन की जो वैल्यू है एफ एक्स इजिकल टू हमारे पास मोड के अंदर है भाई कोस एक्स। ठीक है, ये भी एक किस प्रकार का फलन है, एक संयुक्त फलन है। तो यहाँ पे हम मान लेंगे, माना जी एक्स की जो वैल्यू है हमने कितना माना बच्चों, यहाँ से एक्स मोड में मान लिया, और एच एक्स की जो वैल्यू है हमने कितना माना, कोस एक्स मान लिया। इस तरह के फंक्शन को हम क्या कहते हैं, संयुक्त फंक्शन कहते हैं। यानी कि ये वाला जो वैल्यू आ रही है वो किसके अंतर्गत आ रहा है, एफ एक्स के अंतर्गत आ रहा है। ये संयुक्त फलन कहलाता है, इसको हम संयुक्त फलन कहते हैं, संयुक्त फलन कहते हैं इस प्रकार, इस तरह के फंक्शन को। अब हमें यहाँ से दो चीज़ें दे रखी हैं, हम इसके लिए काम करेंगे। यहाँ पे हमारे पास जी एक्स का दे रखा है, मोड में एक्स है, तो यहाँ से हमें क्या निकालना है, लिमिट निकालिए, दिखाना है कि किसके अंतर्गत आ रहा है। तो आपको पता है एक बार प्लस करके लेते हैं और एक बार माइनस करके लेते हैं। ये कंडीशन जब होती है, कब होती है, एक्स का वो मान रखना है जो 0 के बराबर बड़ा भी हो सकता है और 0 के बराबर भी हो सकता है। और यहाँ पर वो कंडीशन लेना होता है एक्स का मान लेस देन कितना होता है, 0 ही होता है। ठीक है, अब इस कंडीशन में हमें क्या निकालना होगा, 0 पर संततता की जांच करनी होगी। x बराबर के 0 पर काम करेंगे भाई, संततता की सबसे पहले इस फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। जी एक्स इज इक्वल टू हमारे पास मोड x दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास लिमिट 0 दे रखा है, तो 0 पर निकालेंगे तो 0 आएगा, यानी कि 0 ही आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद लेफ्ट हैंड लिमिट पे काम करेंगे। क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट पे काम करेंगे। तो यहाँ से लिमिट आएगा भाई बच्चों, x टेंडिंग टू 0 निगेटिव करके लेंगे, और यहाँ से जी एक्स है, जी एक्स लेंगे, जी एक्स का मान वो लेंगे जो 0 से कम हो, तो वो यहाँ पे पहुँच गए हम। यहाँ आएगा हमारे पास लिमिट है x टेंडिंग टू 0 निगेटिव, यानी कि माइनस के x है, जब 0 आएगा ही इसका, जब लिमिट रखेंगे तो 0 ही इसका आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे राइट हैंड लिमिट काम करेंगे भाई। राइट हैंड लिमिट लिया, लिमिट ले लिया x टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव करके, यहाँ पे जी एक्स का वो मान लेंगे जो 0 से थोड़ा सा ज़्यादा हो, वो इसके अंतर्गत पहुँच रहा है। तो हमारे पास क्या लेना पड़ेगा, फंक्शन x से लेना पड़ेगा। तो यहाँ से लिमिट आएगा x टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव करके, और ये x आ जाएगा, इसका भी कितना आएगा बच्चों, 0 ही आ जाएगा। अब अतः फंक्शन यानी कि जी एक्स की जो वैल्यू आई है, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर है राइट हैंड लिमिट के बराबर आई है। तो हम कह सकते हैं, इसलिए x बराबर 0 पर फंक्शन क्या है, जी एक्स क्या है, संतत है। अब हमने ये तो संतत निकाल लिया, अब हमें निकालना होगा एच एक्स भी। इसी प्रकार से हमें क्या निकालना है, एच एक्स पे काम करेंगे। एच एक्स हमारे पास कितना है, कोस एक्स है। यहाँ पे तो हम 0 रखेंगे नहीं, तो यहाँ पे क्या रखना होगा, मानना पड़ेगा x की वैल्यू हमारे पास कितनी है, k पर निकालना है। जब हम k पर निकालेंगे तो सबसे पहला स्टेप होता है हमारे पास x वैल्यू निकालना है। जब हम यहाँ पर
क्या लिख देंगे, के लिख देंगे। तो यहाँ से कितना आएगा कोस के, यानी कि फंक्शन निकाल लिया हमने। एच के की वैल्यू कितनी आई, एच के की वैल्यू आई हमारे पास कोस के। ओके, इसी प्रकार से राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट लिखेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट पे काम करेंगे। लिमिट लिखा बच्चों यहाँ से एक्स टेंडिंग टू कितना है के, निगेटिव करके लिखेंगे और यहाँ से एच के की वैल्यू आएगी और यहाँ भी हमारे पास कितना आ जाएगा के, कोस कितना वैल्यू है यहाँ से कोस के है तो कोस ही आ जाएगा हमारे पास, यानी कि कोस के ही आ जाएगा। और इसी प्रकार से राइट हैंड लिमिट लिखेंगे तो ये भी बच्चों यही आने वाला है। एक्स टेंडिंग टू के पॉजिटिव करके लिखेंगे यहाँ पे एच के, तो बराबर कितना है हमारे पास कोस के आ जाएगा। अब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि दोनों साइड यानी कि 1 2 3 ये भी हमारे पास कोस के है, ये भी कोस के और ये भी दोनों ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे अतः एच के, यानी कि एच के ही लिखेंगे भाई, और यहाँ से लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर है राइट हैंड लिमिट। तो इस कंडीशन में कह सकते हैं, इसलिए x बराबर के पर ठीक है फंक्शन यानी कि एच के क्या है संतत है, एच एक्स संतत है। और संयुक्त फलन का ये मतलब होता है जब संयुक्त फलन में दोनों फलन अगर हमारे पास संतत आते हैं तो दिया गया फलन वो भी संतत ही होता है। अब लिख देंगे इससे स्पष्ट है या होता है कि क्या है, दिया गया फलन क्या है संतत है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सोल्व। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि आपको कहीं भी इस क्वेश्चन के अंदर डाउट है तो उसे क्लियर करने के लिए आप उसको कमेंट बॉक्स में बताइए, आपको कहाँ समझ में नहीं आया, हम आपको उसको रिप्लाई देंगे दोस्तों। ठीक है, तो चलिए इसी उत्साह उमंग के साथ नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय हिंद।